एंथर का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले तो ये एंथर क्या है? एंथर एंड्रोशियम का पार्ट है। एंड्रोशियम है वो फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। अभी ये जो एंड्रोशियम है उसके टोटल 2 पार्ट होते हैं। ऊपर का जो पार्ट होता है उसे हम एंथर कहते हैं और नीचे का जो पार्ट होता है उसे हम फिलामेंट कहते हैं। मतलब कि ये एंड्रोशियम है वो फ्लावर के साथ फिलामेंट के थ्रू ज्वाइंट होता है। अभी एंथर एंड फिलामेंट एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइंट होते हैं और ये जो एंथर है उसके अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम माइक्रोस्पोरेंजियम भी कह सकते हैं। अभी एंथर के भी 2 टाइप्स है, डाइथिकस एंथर एंड मोनोथिकस एंथर। डाइथिकस एंथर में जो एंथर होता है वो 2 खंड में डिवाइडेड होता है और यहाँ मोनोथिकस एंथर में एंथर है वो डिवाइडेड नहीं होता है। मतलब कि उसके कोई खंड नहीं होते हैं, वो सिंगल उसका खंड होता है। अभी एंथर है उसका इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एंथर का टीएस सेक्शन लेना होगा। टीएस सेक्शन मतलब कि ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन को आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो मार्कर है वो हमारा एंड्रोशियम है। अभी मार्कर के ऊपर जो ढक्कन है वो हमारा एंथर है और ये फिलामेंट है। अभी एंथर के इंटरनल स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें एंथर का टीएस सेक्शन मतलब कि इस तरह से सेक्शन लेना होगा। इस तरह से हम कट करेंगे और ऊपर से देखने पर हमें जो अंदर की रचना दिखती है वो हमने यहाँ पर ड्रॉ की है। हकीकत में इस तरह से हमें एंथर का स्ट्रक्चर मिलता है। ये है पूरा एंथर। लेकिन हमने यहाँ पर जो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर से देखने पर जो हमें रचना देखने को मिलती है वो हमने यहाँ पर जूम करके दिखाई है। तो सबसे पहले तो ये जो एंथर का स्ट्रक्चर है उसमें 2 लोब्स होते हैं। ऊपर का जो लोब्स होता है वो लार्ज होता है और नीचे का जो लोब्स होता है वो स्मॉल होता है। इसीलिए इस एंथर को हम डाइथिकस एंथर कहेंगे क्योंकि यहाँ पर 2 लोब्स है और इसे हम बाइलोब्स भी कह सकते हैं। अभी एंथर की 4 साइड है इसीलिए इसको टेट्रागोनल स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अभी ऊपर का जो लोब्स है उसमें 2 केविटी होती है। नीचे का जो लोब्स है उसमें भी 2 केविटी होती है और हर एक केविटी में एक माइक्रोस्पोरेंजिया होता है। जो रेड कलर का हमने दिखाया है वो है माइक्रोस्पोरेंजिया। तो यहाँ भी एक माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहाँ भी है और यहाँ भी। मतलब यहाँ पर टोटल एंथर में 4 केविटी होती है और 4 माइक्रोस्पोरेंजिया मतलब कि माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। अभी ये जो एंथर है उसमें सबसे बाहर का जो लेयर है उसे हम कहेंगे एपिडर्मिस लेयर। उसके अंदर एंडोथेशियम लेयर होता है। एंडोथेशियम लेयर के अंदर मिडल लेयर होता है। मिडल लेयर के अंदर टेपेटम लेयर होता है और टेपेटम लेयर के अंदर स्पोरेंजियस टिश्यू होते हैं। स्पोरेंजियस टिश्यू को हम पोलन मदर सेल भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर ये जो स्पोरेंजियस टिश्यू है वो पोलन मदर सेल की तरह काम करते हैं क्योंकि वो बाद में पोलन में डेवलप होता है। अभी ये जो लोब्स है वो एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यू से ज्वाइंट होते हैं और यहाँ सेंटर में वेस्क्यूलर स्ट्रैंड है वो प्रेजेंट होता है। मतलब कि वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। तो ये थी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की ब्रीफली इंफॉर्मेशन। अब हम आगे के वीडियो में ये जो लेयर है एपिडर्मिस, टेपेटम, एंडोथेशियम एंड मिडल लेयर उसकी डिटेल्स में डिस्कस करेंगे।